दोस्तों मेरे पास है आज यहाँ पे AirPods 4 जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ आते हैं। इसमें एक और वेरिएंट है जिसमें ANC नहीं है। अब एप्पल ने AirPods 4 को सितंबर 2024 में लॉन्च किया था। अभी के टाइम पे 5-6 महीने हो चुके हैं। तो इस टाइम पे अगर आप AirPods 4 को बाय करने का सोच रहे हो तो वेट करो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ। साथ ही साथ AirPods 4 और AirPods 4 विद ANC इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताऊंगा। क्या क्या एडिशनल कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स है और प्राइस के हिसाब से इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो दोनों वेरिएंट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लेना। साथ ही साथ नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सीधा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ओवरव्यू से। अनबॉक्सिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप AirPods 4 के केस को देखोगे तो इसका साइज छोटा है। अब मेरे पास यहाँ पे AirPods Pro 2 का केस है, इसका साइज देख सकते हो आप, बड़ा है। ये साइज में छोटा है लेकिन हाँ बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। फ्रंट साइड में आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे LED इंडिकेशन देखने मिल जाएगा। बॉटम में टाइप C का पोर्ट मिलता है और साथ ही साथ स्पीकर भी मिल जाएगा। अब स्पीकर क्यों? फाइंड माई एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो इसे ट्रैक करने के लिए तो स्पीकर की मदद से आप जो है साउंड प्ले कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। और एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ये स्पीकर वाला ऑप्शन आपको AirPods 4 ANC वाले के अंदर मिलेगा। अगर आप नॉर्मल AirPods 4 लेते हो जिसके अंदर ANC नहीं है तो उसमें सिर्फ टाइप C पोर्ट मिलेगा, उसमें स्पीकर का ऑप्शन नहीं दिया है। इसके बाद बात करूँ बैक साइड की, तो यहाँ पे रीसेट का बटन आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपको AirPods को रीसेट करना होगा तो फ्रंट साइड पे कैपेसिटिव टच का ऑप्शन आपको मिल जाता है। LED इंडिकेशन जहाँ पे उसके नीचे अगर आप डबल टैप करते हो तो आप पेयरिंग मोड में जा सकते हो। ट्रिपल टैप करोगे तो AirPods को आप रीसेट कर पाओगे। अब इसके अलावा केस को अगर आप ओपन करते हो तो अंदर के साइड पे आपको ईयरफोन्स मिल जाएंगे। अब इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। डिजाइन में एज सच कुछ मेजर चेंज है नहीं, सिमिलर डिजाइन एप्पल हमेशा जो है यूज करता आया है। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये सिलिकॉन टिप के साथ नहीं आते हैं जो AirPods Pro 2 के अंदर आपको मिलते हैं। तो सिलिकॉन टिप से जो है सिक्योर फिट यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। वहीं पे इसकी बात करूँ तो क्योंकि सिलिकॉन टिप नहीं है तो मेरे ईयर साइज के हिसाब से ये मुझे इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे। अब ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है जो नॉर्मल AirPods यूज़ कर रहे हैं कि फिट के मामले में ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आप सिलिकॉन टिप वाला AirPods बाय करते हो जो AirPods Pro में आपको मिलता है वहाँ पे आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। वैसे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। इसके अलावा टच कंट्रोल की भी बात करूँ तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, बस वॉल्यूम कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जेस्चर की मदद से जो AirPods Pro 2 के अंदर है। तो इसके अलावा बाकी सारे कंट्रोल्स आप कर सकते हो, जैसे कि सिंगल प्रेस पे आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, डबल प्रेस पे आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हो, ट्रिपल प्रेस पे आप प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हो। सारे कंट्रोल्स आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, वो आप चेकआउट कर लेना। अब ये था ओवरव्यू। अब सीधा बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की ओर। सबसे पहले बात करूं मोड्स की, तो जो ANC वाला वेरिएंट है इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी मोड का ऑप्शन मिल जाता है, एडेप्टिव ऑडियो है, कन्वर्सेशन अवेयरनेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और ये सारी चीजें नॉर्मल AirPods 4 के अंदर मिसिंग है। बात करूं सेंसर की तो दोनों में आपको ऑप्टिकल इन ईयर सेंसर मिलता है, यानी कि ईयर डिटेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप AirPods निकालते हो कान से तो जो भी म्यूजिक आप प्ले कर रहे हो या फिर वीडियो आप प्ले कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली पॉज और प्ले आप कर सकते हो। इसके साथ AirPods 4 Bluetooth 5.3 के साथ आते हैं और तो और आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाएगी, तो ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट भी है। AirPods 4 के अंदर आपको H2 चिप भी मिलती है, इसकी मदद से आप हेड जेस्चर्स कर पाओगे। इस तरीके से अगर आप नॉड करते हो तो कॉल को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर इस तरीके से नॉड करोगे तो आप कॉल को डिक्लाइन कर पाओगे। वायरलेस चार्जिंग को लेके भी AirPods 4 और AirPods 4 ANC में डिफरेंस है। AirPods 4 ANC वाले जो है ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, वहीं पे जो नॉर्मल AirPods 4 है उसका केस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और सिर्फ इतना नहीं, आपको भले ही AirPods 4 ANC के साथ वायरलेस चार्जिंग मिलता हो लेकिन इसके अंदर मैगसेफ का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जो AirPods Pro 2 के अंदर है। अब भाई चार्जिंग की बात चल रही है तो बैटरी बैकअप की भी बात कर लेते हैं। अब देखो क्योंकि इसका केस साइज छोटा है तो बैटरी बैकअप भी आप कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो ओवरऑल जो बैकअप है इसका केस के साथ वो है अराउंड 30 आवर्स का, वो भी विदाउट ANC। अगर आप ANC के साथ यूज करने वाले हो तो आप 20 आवर्स के आसपास जो है ओवरऑल बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सिर्फ ईयरफोन्स के बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो विदाउट ANC समवेयर अराउंड 5 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाएगा। ANC के साथ यूज करते हो तो एक सिंगल चार्ज पे आपको 4 घंटे का बैकअप मिल जाता है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस इसका साउंड आउटपुट कैसा है ये बताने से पहले इसके क्या क्या सेटिंग के ऑप्शन है ये शॉर्ट में बता देता हूँ। अब जब इसे आप आईफोन के साथ पेयर करोगे तो सेटिंग के अंदर एयरपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना। अब क्योंकि मेरे पास ANC वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड, एडेप्टिव ऑडियो, नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। साथ ही साथ कन्वर्सेशन अवेयरनेस का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है, हेड जेस्चर को ऑन रखना है ऑफ रखना है उसका ऑप्शन मिल जाएगा, और भी कई सारी एडिशनल सेटिंग है। आपको नाम भी चेंज करना होगा तो आप कर सकते हो। तो ये बेसिक सेटिंग के ऑप्शन आपको सेटिंग के
अंदर जो है मिल जाएंगे। अब सीधा बढ़ते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी की ओर। ऑडियो क्वालिटी बताने से पहले नॉइस कैंसलेशन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे लगा था कि इनिशियल स्टेज पे क्योंकि ये सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ नहीं आता है तो नॉइस कैंसलेशन इतना अच्छे से फील नहीं होगा, लेकिन नहीं भाई, नॉइस कैंसलेशन इसका तगड़ा है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि नॉइस कैंसलेशन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। हालांकि मैं एयरपॉड्स प्रो 2 बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसकी आदत है, लेकिन हाँ, नॉइस कैंसलेशन इसका अच्छा है। अब बात करूँ इसके क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी भाई आपको टॉप नॉच इसके अंदर मिल जाएगी। साउंड क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है इसकी। अगर आपको वो क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहिए तो वो एयरपॉड्स 4 से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्पेसिफिकली वोकल्स के लिए इसे यूज़ करना चाहते हो तो वोकल्स भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे से साउंड करते हैं। रही बात हाइस की, जो ट्रेबल वाले साउंड है वो भी आपको इसके अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। बेस हालांकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट सा बेस जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, ट्रेबल्स और वोकल्स जो है वो आपको इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं। आपको मूवी के लिए चाहिए, आपको म्यूजिक के लिए चाहिए, इस एयरपॉड की ओर आप देख सकते हो। और रही बात गेमिंग की, तो भाई क्योंकि ट्रेबल्स अच्छे हैं तो गेमिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़, क्योंकि इसका फिट अच्छा नहीं है, तो अगर आप जिम के दौरान या फिर जॉगिंग करते समय इसे यूज़ करने वाले हो तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिट प्रॉपर नहीं है। आप उस सिचुएशन में जो है एयरपॉड्स प्रो 2 की ओर देख सकते हो। हालांकि आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, वो सिक्योरली फिट हो जाते हैं, तो जिम और जॉगिंग के दौरान जो है आप उसे प्रीफर कर सकते हो। तो भाई फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस की। अब देखो, जो एयरपॉड्स 4 है ANC वाले, इसका कॉस्ट है समवेयर अराउंड 18,000 रुपीज़। और रही बात नॉर्मल एयरपॉड्स 4 की, तो वो आपको कॉस्ट करेगा समवेयर अराउंड 13,000 रुपीज़। दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लेना। अब प्राइस के हिसाब से इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए? अब देखो भाई, प्राइस के हिसाब से मुझे एयरपॉड्स 4 ANC और एयरपॉड्स 4 बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, ओवर प्राइस्ड है। और हाँ, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट है तो हमें ये चीज़ पहले से एक्सपेक्टेड होती है कि प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे होगा। अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप एयरपॉड्स 4 के साथ जा सकते हो, जो ANC के साथ आता है। तो इसमें आपको स्पीकर वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको नॉइस कैंसलेशन मिलता है, उसके एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाएंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे वायरलेस चार्जिंग। लेकिन हाँ, आपका बजट बहुत ही कम है, लेकिन आपको एप्पल इकोसिस्टम के अंदर ही रहना है, तो फिर आप एयरपॉड्स 4 के साथ जा सकते हो, जो नॉर्मल वाला वेरिएंट है। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ लेना कि उसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है और साथ ही साथ ANC का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। एक और चीज़ दोस्तों, इसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट भी होते हैं, तो वो जरूर से चेक कर लेना, वहाँ पे आपके थोड़े बहुत पैसे बच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप आपका बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो एयरपॉड्स प्रो 2 को एक बार ज़रूर कंसिडर कर लेना। अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है तो भाई आराम से स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे इसके ऊपर 4,000 का कार्ड डिस्काउंट चल रहा है, तो ये आपको 20 या 21,000 के आसपास जो है मिल जाएगा। उस प्राइस के हिसाब से मैं इसे कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो एयरपॉड्स 4 ANC के अंदर भी मिसिंग है। जैसे कि इसके अंदर आपको वॉल्यूम जस्टर या फिर वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, मैक्सिफ का सपोर्ट आपको मिल जाएगा और एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए इसे एक बार जरूर कंसिडर कर लेना। जैसे बताया, बजट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम बजट है, तो एयरपॉड्स 4 के साथ भी आप जा सकते हो। उसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ, एप्पल इकोसिस्टम के अंदर ही आपको रहना है, तो वहाँ पे आप पैसे जो है बचा सकते हो। तो ये था मेरा ओपिनियन एयरपॉड्स 4 ANC और नॉर्मल एयरपॉड्स 4 को लेके। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, लिंक्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।